नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का न्यूज फाइल बुलेटिन। और इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे वरुण गांधी से जुड़े एक खास अपडेट के बारे में, जानेंगे बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में और बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के क्या कुछ कहा गया है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नामांकन के पहले ही दिन पीलीभीत सीट पर बड़ा खेल। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने खरीदा नामांकन पत्र। बीजेपी ने अभी तक नहीं की है उम्मीदवार की घोषणा। पार्टी से टिकट न मिलने की चर्चाएं तेज। बिहार में सियासी हलचल तेज। पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में किया विलय। पूर्णिया लोकसभा सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। कहा, याचिका का मकसद सिर्फ राजनीतिक विवाद करना। दिल्ली शराब घोटाला केस में केजरीवाल को समन भेजने के लिए हाई कोर्ट ने ईडी को भेजा नोटिस। 2 हफ्ते में मांगा जवाब। केजरीवाल से भी पूछा, आप बुलावे पर जाते क्यों नहीं। तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन बीजेपी में हुई शामिल। 2 दिन पहले ही दिया था पद से इस्तीफा। और अब शुरुआत करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत लोकसभा सीट पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। इस बीच खबर है कि बीजेपी से वरुण गांधी के प्रत्याशी होने पर अभी संशय है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी टिकट दे या न दे, लेकिन वरुण गांधी का पीलीभीत से चुनाव लड़ना तय हो गया है। नामांकन के आज पहले दिन वरुण गांधी के निजी सचिव ने 4 सीटों में नामांकन पत्र पीलीभीत लोकसभा सीट के लिए खरीदे। चर्चा है कि प्रदेश स्तर के सभी बीजेपी नेताओं ने कोर कमेटी की बैठक में इस बार पीलीभीत से वरुण को टिकट दिए जाने का विरोध किया है। पीलीभीत में पहले चरण में वोटिंग होनी है और इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 20 मार्च से यानी कि आज से शुरू हो चुकी है। अभी तक इस सीट से ना तो बीजेपी और ना ही सपा ने कोई प्रत्याशी उतारा है। पिछले कई साल से वरुण गांधी अपनी ही पार्टी और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इसके चलते उन्हें दोबारा टिकट नहीं देने की आशंका जताई जा रही है। और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में अन्य दलों के नेताओं का शामिल होना लगातार जारी है। इसी कड़ी में तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन आज फिर से बीजेपी में शामिल हो गई। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर चेन्नई में पार्टी के मुख्यालय कमलयलम में कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। इस मौके पर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि हालांकि अपना पद छोड़ना एक कठिन निर्णय था, लेकिन वो पार्टी के लिए वापस काम करके खुश हैं। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन का सिलसिला लगातार जारी है। आज जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव की जो पार्टी है जन अधिकार पार्टी, उसका कांग्रेस में विलय हो गया। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी ने इसका ऐलान किया। बता दें कि इसे ऐतिहासिक विलय बताया गया है। इस मौके पर पप्पू यादव के साथ उनके बेटे सार्थक यादव मौजूद रहे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में क्षेत्रीय पार्टी सत्ता में रही भी और नहीं भी एक संघर्ष की बड़ी लंबी फहरिस्त है और न्याय की भी और सेवा की भी। सेवा, न्याय और संघर्ष के लिए हमारी पार्टी जानी जाती है। इससे पहले पप्पू यादव मंगलवार देर रात राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पार्टी नेता तेजस्वी यादव से भी मिलने उनके घर पर गए थे। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। चुनाव आयोग में नियुक्ति के नए कानून को लेकर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि ये दलील गलत है कि आयोग की स्वतंत्रता तभी होगी जब सिलेक्शन पैनल में कोई जज होगा। इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है। इस याचिका का मकसद सिर्फ राजनीतिक विवाद को खड़ा करना है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। ये याचिका कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर ने दाखिल की थी। पीठ ने इन याचिकाओं पर 12 जनवरी को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को बार बार समन जारी करने पर ईडी को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए 2 हफ्तों का समय दिया है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल के वकीलों से भी पूछा वो ईडी के सामने पेश क्यों नहीं होते। आप देश के नागरिक हैं, समन सिर्फ नाम के लिए है। इस पर केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है और ईडी अब केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन अगर उन्हें सुरक्षा दी जाएगी तो वो पेश हो जाएंगे। और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। सिद्धू मूसेवाला के भाई के जन्म को लेकर उनके माता पिता मुश्किल में नजर आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने IVF ट्रीटमेंट को लेकर सिद्धू मूसेवाला की मां और पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने पत्र में चरण कौर की उम्र को लेकर सवाल पूछा है। पत्र में कहा गया है कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने 58 साल की उम्र में IVF के माध्यम से बच्चे को जन्म दिया है, जो कि भारतीय कानून के खिलाफ है। सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 के तहत इस तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए महिला की उम्र 21 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं इससे पहले सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह सिद्धू ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि पंजाब सरकार उन्हें परेशान कर रही है, वो मेरे बच्चे के लीगल होने का सबूत मांग रही है। आज के इवनिंग के इस न्यूज़ फाइल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।